तुम लिखे हो उसमें देखो तो क्या सब है, वो जो हम बताए हैं एक एग्जाम्पल, उसमें क्या सब है देखे हो, क्या सब है? माइक्रो ऑपरेशन है जो कि एग्जीक्यूट होना है, जो कि सिग्नल जनरेट कर रहा है, और नेक्स्ट का एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस माइक्रो इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। ये दो चीज है कि नहीं है उसमें? तो यही हम लिखेंगे कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन consists of यही दो चीज वहां पे था। अब तुम कहोगे पहला वाला जो एड्रेस फील्ड है वो क्या कहता है, मेमोरी एड्रेस जो है वो क्या कहता है, तो वो तुमको तो जो नेक्स्ट में आ रहा है वही वहां पे जा रहा है। तो यानी कि एक कंट्रोल फील्ड था जो हमारा माइक्रो ऑपरेशन को रखता था, और एक एड्रेस फील्ड था जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता था। यही दो चीज उसमें मेनली है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? अब देखो कि यदि ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है तो इसका कुछ ना कुछ, जैसे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, तो दोनों में कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। तो हम अगर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की एडवांटेज की बात करें तो बता सकते हो कि क्या सब एडवांटेज है, बताएं। यानी कि इसका प्रोग्राम जो है इजीली हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके प्रोग्राम को, वही हार्डवायर्ड का प्रोग्राम को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते थे। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। हम जिस तरह से चाहें, देख लो सी का प्रोग्राम, जिस तरह से हम चाहें उस तरह से सिग्नल जनरेट करवा सकते हैं। और क्या स्केलेबिलिटी होता है, स्केलेबिलिटी होता है, वो क्या होता है, इजी टू एक्सपेंड। यानी कि जो इसको हम अगर बढ़ाना चाहें, इसको अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो वो इसमें आसान होता है। वही हमारा जो होता है कि हार्डवायर्ड में ये चीज आसान नहीं होता है। लेकिन एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी क्या है कि वहां पर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में फिक्स है कि यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, इसी तरह से करना है, और उसका एक फिक्स डाटा है। तो वो फास्ट होगा या माइक्रो प्रोग्राम फास्ट होगा? कौन सा फास्ट होगा? माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम फास्ट नहीं होगा। फास्ट इसलिए नहीं होगा, नहीं, ये स्लो होगा। इसलिए स्लो होगा क्योंकि वहां पर हार्डवायर्ड में क्या था कि तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, जो तुम चाहो वो नहीं कर सकते थे। अब तुम, हम किसी भी पेपर का स्पेशलाइज्ड हो जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ यही पेपर पढ़ा सकते हैं और उसी पे हम अपना जिंदगी बिता दें, और कोई टीचर ऐसे हैं जो कि सारे पेपर को पढ़ा सकते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ज्यादा बेटर यदि उस पेपर की बात आए जो पेपर हम पढ़ाने के लिए एकदम एबल, मान के चलो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम कहें कि हम पूरा तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर ही फोकस हैं और हम आज तक यही पेपर पढ़ाते आए हैं और आज भी हम वही पेपर पढ़ाएंगे। कोई और टीचर हो वो कहे कि हम सी भी पढ़ा देंगे, C++ भी पढ़ा देंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ा देंगे, कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ा देंगे, तो फ्लेक्सिबल कौन हुए? वो हुए कि हम हुए? वो हुए फ्लेक्सिबल।
लेकिन अगर फास्ट पढ़ाने की बात आए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को फास्ट पढ़ाने की बात आए, तो वो पढ़ा पाएंगे या हम पढ़ा पाएंगे? आप। हम पढ़ा पाएंगे। तो वो फ्लेक्सिबल तो है लेकिन वो स्लो हो जाएंगे। हम फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन हम फास्ट होंगे। अब देखो कि वहां पर हार्डवेयर कॉस्ट और यहां पर हार्डवेयर कॉस्ट, दोनों में क्या होगा? यहां पर हार्डवेयर कॉस्ट, जो टीचर फ्लेक्सिबल होगा उसका जो है सो थोड़ा सा डिमांड ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? कि ये पेपर, ये टीचर जो है घर पे ही ट्यूशन अगर पढ़वाते हैं हम लोग किसी भी टीचर से, तो अगर साइंस का सब पेपर वो पढ़ा दे तो उनको, उनका फी ज्यादा होता है कि नहीं होता है? जबकि हम जान रहे हैं कि जो एक पेपर का एक्सपर्ट है वो जो पढ़ाएंगे वो उतना अच्छा ये नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज है एडवांटेज इनमें कि ये सब कुछ पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए इनका डिमांड ज्यादा होगा और इनका फी भी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका फी ज्यादा होगा। और यहां पर अगर बात करते हैं तो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ये फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करता है, ये इजी टू एक्सपेंड है, ये तुम्हारा चेंज हम इजीली कर सकते हैं, यानी कि एक पेपर से दूसरा पेपर हम कह दें पढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ये स्लो होंगे थोड़ा सा, लेकिन एक चीज और होगा कि हार्डवेयर का कॉस्ट, जो हार्डवेयर किसी एक चीज के लिए बना है, ठीक है, और जो हार्डवेयर मल्टीपल पर्पस के लिए बना है, तो अब जैसे फोन था, पहले वाला फोन देखो, वो हार्डवेयर था सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए था, या फिर थोड़ा बहुत एडवांटेज उसमें जुड़ा हुआ था, कैलकुलेटर जुड़ा हुआ था या कुछ भी ऐसा जुड़ा हुआ था, तो वो कॉस्टली था। या आज के डेट में जो हमारा हार्डवेयर है, मोबाइल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कॉस्टली है। दोनों में से कौन कॉस्टली है ये बताओ? आज वाला कॉस्टली है। ये वाला। आज वाला कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम इजी टू एक्सपेंड, इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, हम इसमें इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, इससे हम कैमरा भी यूज कर सकते हैं, इससे वीडियो भी हम यूज कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कॉलिंग की बात आएगी तो उस मोबाइल से कॉलिंग फास्ट होगा या इस मोबाइल से कॉलिंग फास्ट होगा? कॉलिंग उस छोटे वाले मोबाइल से उससे फास्ट होगा। उसमें तुम करो, उसमें हैंग करने का प्रॉब्लम आता था? नहीं आता था। इसमें हैंग करने का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है? क्योंकि ये यस फ्लेक्सिबल है। आई बात समझ में? यस। क्या समझ में है? कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट रिस्पेक्ट टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, इजीली इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन हम हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो उसके हार्डवेयर को चेंज करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो प्रोग्राम उसमें स्टोर किए वही प्रोग्राम रह जाएगा, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का? डिसएडवांटेज ये है कि इसका हार्डवेयर का कॉस्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट कंट्रोल मेमोरी का जुड़ गया है, ये कंट्रोल मेमोरी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है, जो हमारा हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ा देता है। उसमें सिर्फ सर्किट पे काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्ट से बिलोंग करते हो तो सर्किट तो जानते होगे, तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट सिर्फ सर्किट पे काम करता है। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ये तुम्हारा कंट्रोल मेमोरी पर भी काम करता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम की बात आ जाती है तो इसको मेमोरी चाहिए, इसीलिए इसका हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा होगा। तो ये डिसएडवांटेज हुआ। स्लोवर होगा किसके रिस्पेक्ट में? हार्डवायर्ड के रिस्पेक्ट में ये स्लोवर होगा। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज, पहला एडवांटेज हम क्या लिख सकते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम
can be changed easily, changed easily, ये इजीली है। दूसरा, माइक्रो प्रोग्राम कैन बी फ्लेक्सिबल। तीसरा, कि ये इजी टू एक्सपेंड होता है, इसको आराम से हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि इजी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, इजी टू एक्सपेंड देन हार्डवाइड, यानी कि हार्डवाइड के रिस्पेक्ट में इसको हम इजीली बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं उसको भी, लेकिन बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह का टेंशन आएगा, हार्डवेयर भी बदलना पड़ सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? क्या है डिसएडवांटेज? हार्डवेयर कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू किसका? हार्डवाइड, हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट, ड्यू टू, क्या इसमें ऐड हो जा रहा है? कंट्रोल, ड्यू टू कंट्रोल मेमोरी एंड इट्स सर्किट। दूसरा क्या है? स्लोअर देन हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? स्लोअर होगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि हमारा माइक्रो प्रोग्राम जो है वो तुम्हारा कंट्रोल मेमोरी इसमें बात आएगी, और जब हार्डवायर्ड की बात आएगी तो वहां पर सर्किट का बात आ जाएगा। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसको किसको समझ में नहीं आया वो बताओ। बोलो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बताए हैं क्या होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हम देखते हैं। यहां से एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल कोई भी डाटा। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस कौन सा जाएगा वो जेनरेट करता है। यहां से नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से हमारा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास जाता है। किसके पास? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। अब कहोगे कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का क्या काम होता है? तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो होता है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन यहां से आएगा उसका ये एड्रेस जो है सो कंटेन करता है। यहां से
फिर कहाँ जाएगा, तो कंट्रोल मेमोरी। यही कंट्रोल मेमोरी की चर्चा कर रहे हैं। यही कौन चीज रखता है जी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को रखता है। कंट्रोल मेमोरी कहने का मतलब रोम। जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसको कौन रखता है, होल्ड द या कंटेन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब यहां से जो है सो कहा जाएगा, कंट्रोल डाटा रजिस्टर के पास। अब कहोगे कि कंट्रोल डाटा रजिस्टर का क्या काम है सर, तो कंट्रोल डाटा रजिस्टर जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है सो मेमोरी से रीड करता है। कहां पे है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो कंट्रोल मेमोरी के पास। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी। कौन सा मेमोरी, तो कंट्रोल मेमोरी। ठीक है। और यहां से हमारा दो जनरेट होता है। दो चीज क्या होता है, एक या तो कंट्रोल वर्ड कह सकते हैं हम इसको। कंट्रोल वर्ड कहने का मतलब क्या, कंट्रोल सिग्नल, या फिर इसको हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट ही ना हुआ जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। ये तो एक इंस्ट्रक्शन से हो गया। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसके लिए फिर से कहां जाना पड़ता है, यहीं जाना पड़ता है। यहां से फिर से नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन आता है। कंट्रोल डाटा रजिस्टर को कहीं कहीं देखेगा तुम, पाइपलाइन रजिस्टर भी कहते हैं हम। पाइपलाइन मतलब क्या होता है जी, पाइप समझते हो ना। पाइप क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वहां क्यू में होता है कि एक आगे है, उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे दूसरा। तो वही चीज यहाँ पर है। हम चारों को एक एक करके पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल यहाँ से कोई भी डाटा आया, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम आया, एक्सटर्नल प्रोग्राम कह सकते हैं। एक्सटर्नल प्रोग्राम आया तो वो कौन सा एड्रेस पहले एग्जीक्यूट होगा, वो कौन करता है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर। वो जनरेट करता है कि कौन सा एड्रेस पहले एग्जीक्यूट होगा। तब उसका जो एड्रेस एग्जीक्यूट होगा, यानी कि मान के चलो ऐसा है प्रोग्राम, एड R1, R2, R3, R2। ठीक है। फिर कोई R1, R2। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, और ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन पहले जनरेट होगा तो इसका एड्रेस कहां पे होगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। और तब ये इसका डाटा जो है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कहां पे जाएगा, कंट्रोल मेमोरी में। किसमें, कंट्रोल मेमोरी में। और तब कंट्रोल डाटा रजिस्टर जो है इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन से जो है सो डाटा लेगा, R1 लेगा, R2 लेगा, उसको ऐड करेगा, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 उसको ऐड करेगा। तब कंट्रोल सिग्नल ये जनरेट करेगा। फिर नेक्स्ट के लिए फिर से यहाँ नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास आएगा। अब नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर इसमें से जिसका एड्रेस जनरेट कर दे फिर उसका उतना प्रोसेस होगा। फिर सो एंड सो हमारा इंस्ट्रक्शन बढ़ते जाएगा और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इसी तरह से हमारा सिग्नल को जनरेट करते चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई कंफ्यूजन।
नो सर।